लोकसभा 2024 का 2004 में गाजीपुर में गाजीपुर से क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोकसभा 2024 का चुनाव वाकई में हमारे दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, खून खराबे वाला चुनाव हुआ था और आज तक जहन से उतर नहीं रहा है। जब से मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया हूँ, मैं जनता की सेवा करके ही राजनीति किया हूँ। सन 2002 में मैं विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन मैंने उसका कदापि दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो उस समय भी जो ये परिपाटी चली है गुंडई रंगबाजी वाली, ये करके बूथ लूट कर मैं भी विधायक हो गया होता, लेकिन मैंने कदापि ऐसा नहीं किया। मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2002, 2007, 2012, जन सेवा करके और सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का विश्वास जीत करके, उनका भरोसा जीत करके मैं चुनाव लड़ा। अब आज 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, वही परिदृश्य सामने दिखाई दे रहा है जो 2004 में दिखाई दे रहा था। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने पुनः उन्हीं को उतारा है। और सबसे बड़ी विडंबना है, गाजीपुर में जिन लोगों के नाम पर इतना बड़ा बवंडर हो जाता है, वे लोग 4 बार समाजवादी पार्टी में गए, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में गए, और ये दोनों पार्टियां पता नहीं क्या खूबी समझती हैं कि ये लेते गए। यह लोकतंत्र का चुनाव कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में भी है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो अफजाल अंसारी को टक्कर दे पाए, इसलिए लेट हो रहा है। वर्तमान परिवेश में गाजीपुर की स्थिति कुछ बिगड़ी हुई है। विगत कुछ वर्षों से संगठन किसी के जेब का हो गया है। नहीं तो साथ साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में हार करके भी और चुप मार के बैठी है। उस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, इसलिए यह परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि कोई कैंडिडेट खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है। अफजाल अंसारी जी कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है और मनोज सिन्हा जी अगर आते हैं तो टक्कर भयंकर होगी, न तो और कोई आता है तो टक्कर उतनी खतरनाक नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप सिन्हा जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे, हम भी चाहेंगे कि वो चुनाव लड़े जी, क्योंकि 2004 का जवाब अब 2024 में 20 साल बाद तो मिलेगा ही। और वही परिदृश्य बनाना चाहते हैं अगर अफजाल अंसारी, तो वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी और गुंडागर्दी की सरकार थी। गुंडई के बल पर चुनाव हुआ था, हत्याएं हुई थी, खून खराबा हुआ था। वह चुनाव अब नहीं हो पाएगा। और अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महोदय चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा आवे, उसी तरह हम बूथ लूट करके जीत ले, तो यह सपना की संपत्ति हो जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि मनोज सिन्हा जी आवे और चुनाव लड़ें और दोनों के बीच में टक्कर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसके साथ? क्या गाजीपुर में आज भी अभी मतलब जातिगत अब भारी है वोटों को लेकर के? जरूर है। गाजीपुर में विकास नाम पर कभी वोट न पड़ा है न पड़ेगा। जातिवाद के नाम पर ही वोट पड़ा है और पड़ेगा। नहीं तो आप समझिए कि मैं अपनी बात अगर बताऊं, 2002 से जब मैं चुनाव लड़ा तो लोग कहे कि अरुण सिंह क्या चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, इनकी बिरादरी का कितना वोट है यहाँ पर। और मैं सभी जात वर्ग के लोगों पर विश्वास जीत करके चुनाव लड़ता था। समाजवादी पार्टी की जाति की फसल हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी की वर्ग की फसल हुआ करती थी। सारा ताना बाना तोड़ करके मैं भी वहां तक पहुंच जाता था, 1000-2000 से पीछे रह जाता था। लेकिन जातिवाद के चलते ही गाजीपुर का चुनाव कभी भी इस तरह का नहीं हुआ जिसे यह कहा जाए कि वो जातिवाद से हट करके हुआ है। जहाँ तक बात चल रही थी, मनोज सिन्हा इस बार चुनाव में नहीं आने वाले हैं। अगर
अरुण सिंह को टिकट मिलती है भाजपा से, तो क्या रणनीति रहेगी अरुण सिंह की इस बार सीट हासिल करने की? मैं पूरे दमखम से चुनाव लड़ूंगा। पिछला चुनाव भी मैं देखा हूं। सारे चुनाव में जो भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई, अपमान हुआ, मैं हथियार तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन लोकतंत्र के बल पर सारा बदला लेकर के और धूल चटा दूंगा। मैं उस तरह का चुनाव लड़ूंगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान खड़ा हो जाए और आम जनता में विश्वास पैदा हो जाए कि लोकतंत्र भी कोई चीज है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आप कब ज्वाइन करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी मैं ज्वाइन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव लड़ाना चाहेगी मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैंने इस्तीफा दिया था 2014 में, हमारा इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया गया आज तक। मैं निर्दल चुनाव लड़ गया था, मुझे पार्टी से निकाला तक नहीं गया, तो मैं अभी कैसे मानूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं। मैंने उस समय आजीवन सदस्यता ग्रहण की थी और आजीवन सदस्यता हमारी चल रही है। ज्वाइन करना न करना, नए सिरे से आना, पुराने सिरे से जाना, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता आजीवन की है, बरकरार है। अच्छा, कहा जाता है कि आपके साथ करीब 50 से 60 हज़ार वोटर जो हैं फिक्स वोटर हैं, जो कभी भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके साथ रहेंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे साथ 1.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो दिन को दिन कहूँ, रात को रात कहूँ तो वो कहेंगे, क्योंकि मैं उनके सुख दुख में बराबर लगा रहा हूँ, उनके हक हुकूक के लिए बराबर संघर्ष किया हूँ। उनको लगता है कि नेता है तो केवल अरुण सिंह हैं, क्योंकि चुनाव जीतने और हारने के बाद लोग भाग जाते हैं। मैं 3 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बना हुआ हूँ। इसलिए 1.5 लाख ऐसे मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं हुंकार भर दूं तो वे एकदम हमारा साथ देंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अगर ऐसा माना जाए कि अगर आपको किसी पार्टी का सिंबल मिल जाता है तो इस बार आपका चुनाव क्लियर हो जाएगा? मैं किसी पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी यदि सिंबल देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, राष्ट्रवाद के साथ रहूंगा और राष्ट्रवादी विघटनकारी शक्तियों के साथ मैं कदापि नहीं रहूंगा। अच्छा, अभी एक राहुल गांधी का बयान आया है शक्ति को लेकर के, हमारे हिंदुत्व की शक्ति को लेकर के, इस पे क्या कहना है आपका? सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। किस सोच से उन्होंने कैसे कहा है अब ये हम नहीं बहुत कह सकते, लेकिन शक्ति की पूजा सर्वत्र होती है और होती रहेगी। अभी अफजाल अंसारी जी कह रहे हैं कि मैं पिछली बार 1.5 लाख वोट से हराया और इस बार जब चुनाव होगा तो मैं 2 लाख से भी ज़्यादा वोट से हराऊंगा, कोई भी आ जाए। अफजाल अंसारी जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख वोट से हराया? अफजाल अंसारी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं कभी 2 लाख से भी हराया था? अच्छा, 2004 में 2 लाख से हरवाए थे, बूथ कैप्चर करके, शुद्ध रूप से कैप्चरिंग हुई थी। और 2009 में चुनाव भी तो हारे वो। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं चुनाव भी हारा हूँ 70,000 से? 2019 में गठबंधन था, भाजपा बनाम अन्य का चुनाव केवल था, इसलिए वो 1.5 लाख से जीत गए, 1.5 लाख से अधिक से वोटों से जीते होंगे। एक दौर था 2009 में, 2004 में, जब केवल समाजवादी पार्टी के गुंडई के दम पर इन्होंने बूथ कैप्चर किया, बूथ बैठ करके कहते थे 80% करो, 80% करो। ये कोई लोकतंत्र का चुनाव था? और आज का जो चुनाव है लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है। अगर ठीक ढंग से चुनाव हुआ और अवसर मिल गया हम सबको, तो हम दिखा देंगे कि 2 लाख से वो जीत रहे हैं कि 2 लाख से मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, ईवीएम को भी लेकर लगता है वो सवाल उठाते रहते हैं। ईवीएम रहा हो या बैलेट पेपर रहा हो, जी, गुंडागर्दी जब होती है तो दोनों कैप्चर हो जाता है। विपक्ष का कहना है कि अगर ईवीएम हट जाएगा तो बीजेपी को 4 सीट भी पाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा है, सुना जरूर है कि वोट कहीं पड़ता है जाता कहीं और है। इसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, और मशीन का ही सवाल है तो मशीन में कुछ भी हो सकता है। मशीन बनाने बिगाड़ने वाले ही उसमें काम करते हैं, वो भी ब्रिलियंट होते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत। अच्छा, अभी महिलाओं कंगना रनौत को जो मंडी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेकर के कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसमें महिला शक्ति को लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए।
महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, मातृशक्ति होती है। इसका सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी दल पार्टी का हो, मातृशक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।